आप खुद वहाँ के हैं, आप समझते हैं, यू लिव इट एवरी डे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो मसाला बेच के लोगों को मिसलीड करते हैं, उसमें ये तमाम एलिमेंट्स वो बेचते हैं। जब आप उनकी तकरीरें सुने, इनकी बशीर की, दूसरों की, वो सारे ग्राउंड की इन्हीं चीज़ों को बेचते हैं। वो कोई नजरियाती ये नहीं कहते कि बलूचिस्तान का इल्हाक गलत था, वो तो कहते हैं आप लुट गए, आप बर्बाद हो गए, और ये लोग कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे उस पर जा रहा मालिक हूँ। साहब, आई एग्री ऑन दिस कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे यूथ को। और उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूथ को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? हम उनको मेरिटोक्रेसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम उनको डेवलपमेंट पैराडाइम जो है उसको बेहतर करके कर रहे हैं, गवर्नेंस को बेहतर करके कर रहे हैं। 3200 बंद स्कूल हमने खोले एक साल में, 17,000 टीचर्स हमने 99.99% मेरिट पे रिक्रूट किए हैं। हम मेरिट पे रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, तो इसी से वो इंटीग्रेट होंगे ना टूवर्ड स्टेट। और फिर डायलॉग डायलॉग विद द यूथ, जिसने बंदूक नहीं उठाई हुई, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो प्रोपेगेंडा टूल, ये जो मोबाइल है, इसकी वजह से ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है। ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चल रही है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? आप सांगान जैसे इलाके में, वहां पर हमने 4G के खंभे लगा दिए जहां आबादी नाम की चीज नहीं है। मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा है। 4 अरब रुपए में मालिक साहब लगा रहा हूं पाकिस्तान बलूचिस्तान के तमाम स्कूल्स, तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम हॉस्पिटल्स में फाइबर केबल के जरिए मैं इंटरनेट दूंगा। जिस स्टूडेंट ने इंटरनेट से फायदा पॉजिटिव लेना है वो ले। लेकिन अगर आपने इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, उसको काउंटर करना है, वो काउंटर रेलवे ने और PIA ने तो नहीं करना, इंटेलिजेंस ने करना है। और इंटेलिजेंस के पास टूल्स क्या है? उनको एनेबलिंग इन्वायरमेंट किसने देनी है? हुकूमतों ने देनी है। उनके पास टूल्स तो यही थे ना कि वो किसी को अच्छा इंटरसेप्ट मीर करें, साहब, कोई एक चीज बताएं, टेक्निक। आपकी आपकी पॉपुलेशन 14 मिलियन, गिव और टेक अ फ्यू लैक्स, बड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है। इतने तो बड़े, इससे बड़े तो शहर पड़े हुए हैं सिंध में, पंजाब में, हर जगह। इतना मुश्किल क्यों है इकोनॉमिक अपलिफ्ट? बिलियंस ऑफ रुपीज आते हैं, बजट्स हैं। 1.5 करोड़ आदमी की जिंदगी बदलना माशी कितना मुश्किल। अगर खानदानों के पास पैसे जा रहे हों, लग रहे हों, तो कौन किसका बचा जाएगा पहाड़ों में गोली खाने या मारने? इतना मुश्किल क्यों है कि बिलियंस हम खर्च रहे हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, 1.5 करोड़ आदमी की जिंदगी बदलने में कितना लगता है? वाई इज इट सो डिफिकल्ट? इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड पॉपुलेशन। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी आबादी। अब हमने उसका सोल्यूशन क्या ढूंढा? देखिए, हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि ओवरनाइट मालिक भाई चेंज आ जाए। चेंज क्या है? गवर्नेंस क्या है? आज हम नए डिविजन्स बनाने जा रहे हैं, नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने जा रहे हैं, सो दैट स्टेट का जो रैप है, हमारे ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो KP से बड़े हैं। अब वहां पर जो स्टेट की प्रेजेंस ही नहीं है, जब गवर्नमेंट वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो वी आर मेकिंग न्यू डिवीजन, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स, सो दैट एक तो हुकूमत पहुंचे, हुकूमत की रीच हो। दूसरा, 250 बिलियन रुपीज है हमारे पास टू डेवलप 43% ऑफ पाकिस्तान। वो भी फिर बहुत बड़ी रकम उसकी करप्शन की नजर हो जाती थी, और बहुत ज्यादा उसमें मिसमैनेजमेंट थी, फिजिकल मिसमैनेजमेंट थी। आज पिछले साल सिर्फ हमने 14 अरब रुपए जो है वो मिसमैनेजमेंट से बचाए, इस 250 अरब में से 14 अरब रुपए मिसमैनेजमेंट से। आज हमारा बहुत बड़ा पैसा जो है वो नॉन डेवलपमेंट बजट में जा रहा है। क्यों? आप प्रोविंशियल असेंबली की मिसाल ले लें, 1300 लोग हमने मालिक भाई भर्ती किए। किसने? किसी पंजाबी ने लाहौर से आके किए? हमारे जैसे किसी बलोच ने किए ना? 1300 बंदा इस असेंबली में भर्ती है। खड़ा कर दे आप असेंबली में, उनके पास जगह नहीं है। ये है बैड गवर्नेंस। सो हम अपने घर से स्टार्ट करके पूरे बलूचिस्तान में जा रहे हैं कि हम गवर्नेंस का वो मॉडल इंट्रोड्यूस करें ताकि वो सिक्योरिटी पैराडाइम के साथ पैरेलल चल सके। अच्छा, एक जब पैरेलल चले तो जो वो यूथ जो डिसइंटीग्रेटेड है उसको इंटीग्रेट करना। डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स का यह भी ख्याल है कि वक्त आ गया कि कम से कम आपको नए पॉपुलेशन सेंटर्स बनाने चाहिए। जो इतनी स्कैटर्ड पॉपुलेशंस हैं उनको मौके मिले नौकरियों के, एक वर्केबल स्मॉलर कम्युनिटीज क्रिएट करनी पड़े। उस पर कुछ काम कर रहे हैं आप? मालिक भाई, मैं आपसे एग्री करता हूं, और इस पर बहुत डिबेट हुई। हमने जब 10 इयर्स का प्लान बनाया, जो हमने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया है, जो हमने फील्ड मार्शल को प्रेजेंट किया है, प्रेसिडेंट साहब को प्रेजेंट करने हम जा रहे हैं, उसके बाद हम उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। उसमें 10 इयर्स प्लान में हमने एक एक डिपार्टमेंट का 10 ईयर का प्लान बनाया है, और उसमें यह भी बनाया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कितनी नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ये सरकार नौकरियों की फैक्ट्री तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आगे आना है। और हमने उस तरह की स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी है जिससे यूथ को एम्प्लॉयमेंट का चांस मिले। तो हम वो, ये एक चीज डिस्कशन में आई कि हमें इस तरह के सेंटर्स बनाने चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी
टू लीव देयर प्लेसेस, यस, लेकिन मैं इसको काउंटर भी इस आर्गुमेंट को करता हूं, हमारे कुछ दोस्तों का ये ख्याल है, लेकिन मैं जाती तौर पे आपसे एग्री करता हूं। क्वेटा की पॉपुलेशन इनिशियली तो सिर्फ 1 मिलियन से भी ज्यादा नहीं थी, आज कोई 60-70 लाख क्वेटा में लोग रह रहे हैं, तो दैट मीन्स कि लोग माइग्रेट करते हैं अगर आप अच्छे सेंटर्स बनाएं। अब उसके लिए हम क्या करें, हम अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो हैं इनिशियली उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वहां पे हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को इंप्रूव करें। इस साल जून तक इंशाल्लाह ताला इंप्रूव हो जाएंगे। हम वहां पर रेजिडेंशियल कॉलेजेस, रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को इंप्रूव करें, सो दैट जो पॉपुलस है वो डिविजनल सेंटर्स की तरफ आना शुरू हो जाए, उधर आना शुरू हो जाए, बजाय क्वेटा की तरफ सारा लोड हो। आई एग्री, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो अपना जमीन, जो अपना जहां उसकी आबा अजदाद की जमीन है, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार सर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आई एम ग्लैड आप इन लाइनों पे देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ताकि मैं इसको पूरे को जरा समराइज कर लूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बलोचिस्तान के आपका व्यू पॉइंट ये है कि बलोचिस्तान के ज़मीनी हकायक एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और उनको मिलिटरली तौर पे टेररिस्ट एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनका इलाज हम काइनेटिक एक्शन से ही करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बलोचिस्तान क्वेश्चन का इलाज डेवलपमेंट और गवर्नेंस के अलावा कोई और है कि यही है? देखिए, मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं ना, मैं क्योंकि मेरी एक पार्टी भी है, मेरी एक पोजीशन भी है, या मैं आपको अपनी जाती राय बताऊं ना आपको, तो आपने एम्बुलेंस सर्विस तो शुरू नहीं की हुई बीएलए ने, वो बंदूक लेके आपसे लड़ रहा है। आप डेवलपमेंट करा के देख लें, तुर्बत पे करा के देख लिए, क्या खत्म हो गए? तो हमें मालिक भाई सॉल्यूशंस जो हैं, एक तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि वाई वी आर टायर्ड। हम गवर्नमेंट है, हम स्टेट है, हमने थकना नहीं है। हमने अपने पॉपुलस को इन दहशत गर्दों के चंगुल से आजाद करना है, और उसके लिए हमने लेटेस्ट टूल्स भी यूज कर रहे हैं। और वो जो उनका हाइक आप देख रहे हैं, उसकी भी 2-4 रीजन है। एक अपीसमेंट की पॉलिसी भी तो एक रीजन है, जो 2018 में अपीसमेंट हुई टीटीपी के साथ, और तो इनके साथ भी तो हुई ना अपीसमेंट, इनको भी तो हमने अपीसमेंट की पॉलिसी रखी। उस पर क्यों नहीं? टीटीपी के बारे में तो सब बात करते हैं कि मुस्लिम खान जैसे आदमी को छोड़ने की बात हो रही थी, यहां पर भी तो यही काम हुआ, यहां पर भी तो एफसी की चेक पोस्टें खत्म हुई, यहां पर भी तो उनको वो गैजेट्स मिले जो यूएस फोर्सेस का विड्रॉल हुआ, जो 30 साल अफगान फोर्सेस को लड़ने के लिए वो छोड़ के गए थे, 30 साल, लेकिन वो 72 आवर्स भी सस्टेन नहीं कर सके। तो कौन से ये वेपन्स किसके हाथ लगे? रॉ के हाथ लगे, उसके बाद उन्होंने सबको भेज दिए, इन लोगों को दे दिए। तो वो चले, आई गेट योर व्यू पॉइंट। आपका ख्याल ये है कि पहले लड़ाई होगी, उसके बाद कुछ होगा? हाँ, पहले लड़ाई लड़ लें, अमन कायम कर लें, अमन के साथ तरक्की खुद ब खुद आ जाएगी। तरक्की भी होती रहेगी, लड़ाई लड़के एक दफा इनका जो जिन्होंने बंदूक उठाई है उनके साथ तो कम से कम बेरहम किस्म का करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। मीर सरफराज मुफ्ती, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।